मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गुरुवार को राजगढ़ पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। बिहार के गाली कांड पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि गाली किसने दी है, क्या कांग्रेस के किसी वर्कर या नेता ने दी है? मोदी जी खुद गालियां देते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। जीएसटी का भी उसमें क्या सरकार ने जीएसटी की दरें कम की है, क्या अमेरिका के टैरिफ से कम की है या राज्यसभा में दिया गया जीएसटी पर भाषण सुन लीजिए जी। मैंने कहा था, तब कहा था कि पूरे तरीके से जीएसटी वही सफल होती है जहां जीएसटी का टैक्स स्लैब एक होता है। जहां अनेक टैक्स स्लैब होंगे वहां ये सब वही तो 5% स्लैब में कर दिया उन्होंने। 28 से 5, 18 से 5 में आए हैं वो लोग। तो क्या देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी भी नहीं हुआ है जी। अभी एक ही स्लैब रखना चाहिए। एक तरफ आपने 40% कर दिया, इधर 5% कर दिया जी। अरे सिंगल स्लैब रखिए एक तो, ताकि व्यापारियों को आसानी होगी। अब हो क्या रहा है, अब किसी ने बन खरीदा, अब बन में अगर मक्खन लग गया तो उसमें अलग से स्लैब लग जाएगा। उसके अंदर कुछ और डल गया, कोई आलू के पैटीज डाल दी तो उसका स्लैब अलग हो गया। तो ये सब खत्म होना चाहिए, सिंगल स्लैब होना चाहिए। तो सर आम सिविलियन को लाभ नहीं होगा आपके हिसाब से? ऐसा है, प्रश्न उस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि क्या जीएसटी जिस प्रकार से लगाई गई थी जी, आपने 5 स्लैब में 2 स्लैब खत्म कर दिए, लेकिन अभी भी 3 स्लैब है। सेस अलग लग रहा है, सेस क्यों अलग लग रहा है? सेस को भी खत्म करिए। बात वही है। आज पूरे देश में एक जमाना कांग्रेस का ऐसा था जब अमीरों से टैक्स ज्यादा लिया जाता था। आज अमीरों से टैक्स कम लिया जा रहा है और जीएसटी के माध्यम से गरीबों से ज्यादा पैसा टैक्स लिया जा रहा है। और उसमें सीधी सी एक बात है, आज अगर मेरी आमदनी 5 लाख से 7 लाख से जो भी मिनिमम है उससे ज्यादा है तो मुझ पर 30% लगेगा, लेकिन कॉर्पोरेट पर 22% है। एक लास्ट सवाल है, चौमन श्रृंगार जी, जैसे कांग्रेस संविधान की बात करती है, समानता की बात करती है, कल एक उनका बयान आया कि हिंदू अपनी जगह है, आदिवासी अपनी जगह है। आदिवासी बात यह है, आदिवासी वो वर्ग है जो कि यहाँ का मूल निवासी। आप और हम सब लोग जो आए बाहर से आए, अगर आदिवासी ये कहता है कि हम लोगों का धर्म जो है वो हम जिस प्रकार से मानते हैं, प्राकृतिक हम लोग जो है उनको हम लोग मानते हैं, ये उनका आस्था का प्रश्न है। ये किसी पर जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। आप क्या कहें? थैंक यू। आह्वान किया है कांग्रेस अपने बचाव में। भाई गाली कौन ने दी है? क्या कांग्रेस के किसी वर्कर ने दी है कि नेता ने दी है? किसने दी है? अरे मोदी जी खुद गाली देते हैं। उस पर क्या आज तक मीडिया ने उसका सवाल किया है? क्या क्या नहीं किया सोनिया गांधी जी को? क्या क्या नहीं किया राहुल गांधी जी को? कांग्रेस बचाव नहीं कर पा रही है। देखिए, कांग्रेस जो है, आज हमारी समस्या देश में क्या है? संविधान को खतरा है, वोट की चोरी हो रही है, पक्षपात चुनाव आयोग कर रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। उस पर हम ध्यान न दें, हम इस पर ध्यान दें कि नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपने कितनी सेवा की है माता जी की। आप अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, आपकी माता जी का देहांत हुआ, आपने मुंडन भी नहीं कराया। सर जीएसटी
धार जिले के कुशी तहसील अंतर्गत निसरपुर ब्लॉक की कस्तूरबा गांधी छात्रावास के लगभग 100 से ज्यादा बालिकाएं सुसारी से कुशी 4 किलोमीटर पैदल एसडीएम कार्यालय पहुंची। बता दें कि 8 दिनों पूर्व भी बालिकाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची थी, जिसके बाद एसडीएम विशाल धाकड़ के द्वारा बालिकाएं की शिकायत पर जिला शिक्षा विभाग और कलेक्ट्रेट धार को जाँच के बाद प्रतिवेदन देकर कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी बालिकाओं की समस्या खत्म न होने पर बच्चियों पर मानसिक दबाव और प्रताड़ना के कारण आज बारिश में कीचड़ से होते हुए लगभग 100 बालिकाएं जो 9वीं से लेकर 12 तक की छात्राएं सुसारी से कुशी पैदल पहुंची, जिसके बाद जैस के कार्यकर्ता रविराज वकील सहित बालिकाओं के पैदल आने की खबर पर कई बालिकाओं के पालक भी आज एसडीएम कार्यालय में पहुंचे थे। बालिकाओं ने कहा कि मैडम और उनके पति द्वारा बालिकाओं को डराया जाता है और उन्हें जरूरी सामग्री सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। खाने में जली रोटियां भी खिलाई जाती हैं। क्या समस्या थी जिसके कारण आप 4 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर पहुंचे? मैम का व्यवहार ठीक नहीं है। मैम बहुत गंदा गंदा बोलते हैं और हम आ रहे थे तब मैम ने मारने की कोशिश भी की और हमें हमारे मम्मी पापा की कसम भी दी और वो बोलते कि बाहर मत जाना कोई भी, तुमको क्या पुलिस को बुलाऊंगी ना, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, एसडीएम भी क्या कर लेगा ना, यूँ बोलते हमको। इससे पहले भी बेटा 8 दिन पहले भी आप लोग आए थे तो क्या हुआ था? हाँ, तब रोटी खराब मिलती है, कीड़े चावल और सब्जी में ना कीड़े मिलते थे और मैम का तब भी व्यवहार ठीक नहीं था। वैसे कि क्या बोला था जब आए थे तब? एसडीएम सर ने बोला था कि कार्रवाई करेंगे पर अभी तक नहीं करे। कितने दिन हो गए बेटा? 1 हफ्ता हो गया। आज फिर मजबूरन होके आना पड़ा? हाँ, आज फिर मजबूरन होके हमें आना पड़ेगा। हाँ सर, पैदल जाएंगे। कितनी दूर है बेटा यहाँ से छात्रावास? 4 किलोमीटर। क्या नाम है बेटा आपका? पायल परमार। सभी की यही समस्या बेटा? यस सर। काफी सारी बच्चियां लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर आज एसडीएम कार्यालय पहुंची थी और इससे पहले भी एक बार आई थी यहाँ पर और वार्डन भी काफी सारी समस्याएं बता रही थी। क्या पूरा है मामला? देखिए, ये कुक्षी के सुसारी के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल की छात्रावास की ये बालिकाएं हैं। उनकी ये मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से ये अपने प्रयासरत है। उसके पहले भी ये एसडीएम साहब के पास लिखित शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन वहाँ की जो हॉस्टल वार्डन द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको ना ही उनको हॉस्टल में उचित सुविधा मुहैया कराई जा रही, साथ ही साथ ना इनको भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ बच्चों को ऊपर मानसिक दबाव जो बनाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं ये बच्चियां मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है, जिसको चलकर ये आज पुनः वहां से 4 किलोमीटर पैदल अपने खुद के उससे ये आज एसडीएम ऑफिस में आई है और एसडीएम साहब के साथ हमने समक्ष इन्होंने बात भी रखी बालिकाओं ने कि उनको ये हॉस्टल वार्डन नहीं चाहिए। और एसडीएम साहब को पहले भी पूर्व भी शिकायत की, लेकिन अभी तक उनका कोई उचित समाधान नहीं हुआ और हम आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी मांग करते हैं और धार जिले के कलेक्टर महोदय से और यहाँ के धार जिले के एसी महोदय से भी मांग करते हैं कि ये कस्तूरबा गांधी सुसारी के हॉस्टल वार्डन को आज तुरंत बर्खास्त करके नई हॉस्टल वार्डन अपॉइंट किया जाए। अन्यथा इन बच्चों के साथ अगर कुछ घटना घटी तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन और कुक्षी के एसडीएम महोदय जिम्मेदार होंगे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये वार्डन इनको आए दिन प्रताड़ित कर रही है तो इन बच्चों में डर का माहौल बना हुआ, इनके अंदर भय बना हुआ है। इसलिए आज ये स्वयं चलकर अपने कुछ पेरेंट्स के साथ और खुद पैदल यहाँ तक पहुंची है। अगर इनकी समस्या का अगर आज या कल 2 दिन में निराकरण नहीं होता तो हम लोग संगठन के माध्यम से, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बच्चों की उनके शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इनके व्यक्तिगत हितों का मुद्दा है। कहीं ना कहीं इनके मुद्दों को ध्यान में रखकर अगर एसडीएम महोदय ने अगर इनका उचित निराकरण नहीं किया तो हम लोग इनके खिलाफ धरना देकर बैठेंगे और हॉस्टल वार्डन के खिलाफ भी धरना देकर बैठे, क्योंकि जिस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। मामला ये सुसारी की जो अधीक्षिका है हॉस्टल की, उनके खिलाफ बच्चियों का आक्रोश है कि उनके द्वारा बच्चियों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि उनके द्वारा बच्चियों से अच्छे से व्यवहार नहीं किया जा रहा। उसी के संदर्भ में जो उस छात्रावास की बालिकाएं थी वो आई थी और उनके पहले आवेदन पे मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीओ साहब को लिखा भी था कि इन अधीक्षिका को हटाकर किसी और को नियुक्त किया जाए। उसकी फाइल जिले में चल रही है और जल्दी उसमें निराकरण होगा और किसी और की नियुक्ति होगी। साथ ही में अभी जो अधीक्षिका है उस हॉस्टल की, उन्होंने कहा कि वो स्वयं ही अधीक्षिका पद पर नहीं रहना चाहती, तो इसलिए टेम्पररी कोई और महिला शिक्षिका को वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी जब तक किसी और की नियुक्ति नहीं होती। और साथ ही बच्चियों में भय ना रहे, इसलिए हमारे यहाँ से राजस्व विभाग से या पुलिस विभाग से एक कोई महिला अधिकारी वहाँ रोज एक बार विजिट करेगी जब तक कि उनके यहाँ कोई और
परमानेंट नियुक्त हुई शिक्षिका नहीं है। क्या समस्या थी जिसके कारण आप 4 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर पहुंचे? मैम का व्यवहार ठीक नहीं है। मैम